हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब क्या होता है और वर्ब की काइंड्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया था एडजेक्टिव्स और उसके काइंड्स। इसमें डिस्कस करेंगे वर्ब क्या होता है, इसके काइंड्स क्या होते हैं। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उतना पढ़ेंगे जितना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ब क्या होता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या बताता है, एक्शन बताता है। ठीक है, एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, फीलिंग बताता है और पोजेशन बताता है। जैसे वर्ब क्या होता है जो एक्शन बताता है। एक्शन क्या होता है, जैसे गो, जाना। ही गोज टू स्कूल, गोज जो है क्या है, एक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स कुछ बताए हैं, यहाँ से इससे आप समझ लो। ही रीड्स अ बुक, रीड्स क्या है, रीड्स है पढ़ना। तो पढ़ना जो है एक एक्शन है। ये रीड्स क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। जैसे आई एम अ टीचर, एम क्या है यहाँ पे, एम जो है एक वर्ब है जो स्टेट बताता है, जो क्या हालत बताता है, सिचुएशन बताता है। एम भी क्या है, एक वर्ब है। जैसे साहिल लाइक्स रनिंग, लाइक क्या है, लाइक है फीलिंग, पसंद करना। पसंद करना, फीलिंग जो है ये भी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है। और जैसे साहिल हैज़ कार, तो साहिल के पास कार है, हैज़ जो है पोजेशन है, ये भी ये क्या है, वर्ब है। मीन्स वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, फीलिंग बताता है और पोजेशन बताता है। एक्शन होता है काम करना, स्टेट होता है मतलब कोई हालत, फीलिंग होता है मतलब हमारी जो फीलिंग्स होती हैं। ठीक है। और पोजेशन होता है होना। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लो कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसकी फॉर्म्स होती हैं, जिसकी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जिसकी 3 फॉर्म्स हैं वो वर्ब है। जैसे रीड की दूसरी फॉर्म है रेड, रेड। जैसे लाइक, लाइट, लाइट। एम की फॉर्म है इज, एम आर जो है इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। वाज, वर जो है पास्ट फॉर्म है। बीन जो है थर्ड फॉर्म है। जैसे हैज़ का है, हैज़ का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, हैड। तो इसी तरह जो भी वर्ड्स हैं जिनकी 3 फॉर्म्स हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो होते हैं वर्ब्स। ठीक है, जो भी वर्ड्स जिसकी 3 फॉर्म्स हैं वो क्या होते हैं, वर्ब्स। तो ये वर्ब क्या बताता है, एक्शन, ज़्यादातर एक्शन बताता है, मगर कुछ एक्शन वर्ब भी होते हैं। यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैंने ये पढ़ाया कि ये एक्शन, कुछ एक्शन वर्ब भी होते हैं, कुछ स्टेट भी बताते हैं, कुछ फीलिंग भी बताते हैं, कुछ पोजेशन भी बताते हैं। ये होता है वर्ब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। कितनी काइंड्स हैं और उनको ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना आपको समझ आए और जो आपको फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो हम वर्ब्स की जब बात करें, जो मेजरली हम बात करें, तो ये 2 किस्म के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। क्या होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है और इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उतना पढ़ेंगे जितना आपको समझ में आएगा और जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। फाइनाइट वर्ब जो है क्या होता है, जो लिमिटेड होता है। फाइनाइट आपको पता होगा, कोई भी फाइनाइट जो है लिमिटेड होता है। नॉन फाइनाइट जो है लिमिटेड नहीं होता है, वो अनलिमिटेड होता है, इनफिनाइट होता है। जैसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कोई भी मतलब हर एक सेंटेंस में जो है मतलब मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है, ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है, ही रीड्स इंग्लिश। अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है, यहाँ पे वर्ब क्या है, रीड्स, तो एक ही वर्ब है, तो वो वर्ब जो है क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्या होगा, फाइनाइट। ये याद रखना कि अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है वो क्या होगा, फाइनाइट। अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब होंगे, ठीक है, जैसे ही रीड्स टू गेट नॉलेज, तो यहाँ पे 2 वर्ब्स हैं। पहला वर्ब क्या है, रीड्स, और दूसरा क्या है, गेट। तो अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब होंगे तो पहला वर्ब जो है वो फाइनाइट होगा, ठीक है, और दूसरा वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट होगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है, पहला वर्ब जो है फाइनाइट होगा और दूसरा वर्ब जो है नॉन फाइनाइट होगा, अगर सेंटेंस में 2 वर्ब्स होंगे। अगर एक ही वर्ब होगा वो क्या होगा, वो होगा फाइनाइट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जैसे फाइनाइट वर्ब है, ठीक है।
फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब है ये लिमिटेड होता है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है इसके साथ लिमिटेड होता है, सब्जेक्ट के साथ या पर्सन के साथ लिमिटेड होता है। यहाँ पे हम इसकी मतलब काइंड डिस्कस करेंगे। इसके काइंड जो है, एक पहली काइंड है इसकी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। दूसरी काइंड है इसकी INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव। और थर्ड जो है इसकी एक्सिलरी। थर्ड क्या है इसकी? एक्सिलरी। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? यहाँ पे थर्ड जो है एक्सिलरी। थर्ड हमने पढ़ा, अब क्या है? एक्सिलरी। ठीक है। तो अब ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव जो है, ट्रांजिटिव एक ऐसा वर्ब है जब भी सेंटेंस हो, जैसे सेंटेंस हम लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे माई ब्रदर कॉल्ड मी। यहाँ पे क्या है? माई ब्रदर कॉल्ड मी। यहाँ पे ध्यान देना, हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं। फाइनाइट की एक काइंड है ट्रांजिटिव, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो माई ब्रदर कॉल्ड मी, यहाँ पे माई ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट, मी क्या है? ऑब्जेक्ट, कॉल्ड क्या है? वर्ब। मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो और बीच में जो वर्ब है वो वर्ब आ गया ट्रांजिटिव। ठीक है। जो बीच में वर्ब आ गया वो ट्रांजिटिव। मतलब जब भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो और ऑब्जेक्ट पे खत्म हो और बीच में जो वर्ब है वो होता है ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव क्या होता है? जैसे हम लिखेंगे द बॉय प्लेज। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट पे जो वर्ब पे जो है खत्म हो गया। जब भी कोई सेंटेंस वर्ब पे खत्म हो जाता है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मतलब ये सिर्फ आप कोई पूछे तो उसके लिए आपको याद रहना चाहिए ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव होता है जब सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है सेंटेंस, बीच वाला वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होता है। और इंट्रांजिटिव क्या होता है? जब सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और वर्ब पे खत्म होता है, वो होता है, कौन सा वर्ब होता है? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सिलरी। एक्सिलरी क्या होते हैं? एक्सिलरी हम डिस्कस करेंगे एक्सिलरी क्या होते हैं। जो एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो है उनको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। जैसे जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं, एक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, जो एक्सिलरी वर्ब्स हैं तो एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन से एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे टू, ये मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे बी। ठीक है, बी भी होता है और इसमें क्या कहता है? इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर। और इसमें ये वाज वर भी आता है, वाज, वर, बीन, बीइंग। ठीक है, बीन, बीइंग। उसमें आता है हैव भी आता है, हैज़, हैड। ठीक है, तो इसमें और क्या आता है? और आता है मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, CUL, could, must, dare। ठीक है, ये सब जो है इसमें आते हैं। मतलब इसमें जो है इनको ये भी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं इनको? जो यहाँ तक है ना, इनको हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और इनको मॉडल्स बोलते हैं। विल, शैल, जो विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, और टू, यूज, टू, डेयर, ये सब जो है ये क्या है?
मतलब ये मॉडल्स हैं। ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इनको अच्छी तरह। ये हम सिर्फ यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि ये होते क्या है एक्चुअली में। और हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद होने चाहिए सारे। 25 हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये सारे याद होने चाहिए। ये आपको मैं मतलब इसमें भेज भी दूंगा इसी ग्रुप में। तो ये आपको अच्छी तरह समझने हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। टोटल हेल्पिंग वर्ब्स अपने याद करके रखने, हर वक्त आपको याद होने चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। और ये जो है एक्सलरी में आता है। और फाइनाइट की काइंड्स हमने पढ़े। फाइनाइट जो है ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव और एक्सलरी। उसके बाद इनफाइनाइट के भी काइंड्स होते हैं। इनफाइनाइट के काइंड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट के काइंड्स जो है वो है, पहली काइंड है इनफाइनाइट इटसेल्फ, ठीक है, इनफाइनाइट है। दूसरी काइंड जो है पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है। तीसरी काइंड जो है जेरेंड, जेरेंड, ठीक है, GRUND। तो इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये अभी आपको समझ नहीं आएगी। ये बेसिक्स से जब क्लियर करेंगे हम, आगे टेंसेस को क्लियर करेंगे, फिर आपको इनकी समझ आएगी। हमने जो है मतलब अब इस लेक्चर में सिर्फ क्या पढ़ा, वर्ब क्या होता है। वर्ब्स की दो काइंड होती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मैंने आपको बोला कि एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है वो फाइनाइट है। अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब हैं, पहली जो है सब्जेक्ट के नज़दीक जो है वो फाइनाइट होगा, और जो उसके बाद होगा वो इनफाइनाइट होगा। उसके बाद फाइनाइट की हमने काइंड्स पढ़ी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और एक्सलरीज। एक्सलरीज मैंने आपको बोली, एक्सलरीज याद रखने हैं। सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स एक्सलरीज हैं वो याद रखने हैं। हेल्पिंग वर्ब एक्सलरीज एक ही होते हैं, ठीक है। और मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब, अगर इनको बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स हम अलग भी कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब अलग कर सकते हैं, मॉडल अलग कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है बी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़ बीन, बीइंग, हैज़, हैव, हैड, ये सब आते हैं कौन, हेल्पिंग वर्ब में। अगर हम बात करेंगे डू, डज, डिड भी हेल्पिंग वर्ब में ही आता है। तो अगर बात करेंगे हम मॉडल्स की, उसमें आता है विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, और टू, यूज टू, डेयर, ये सब आते हैं मॉडल्स में। ये आपने जो है याद रखने हैं। और उसके बाद इनफाइनाइट हमने पढ़ा। इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट के जो है तीन काइंड, इनफाइनाइट जो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, इसकी तीन काइंड्स हैं, इनफाइनाइट, पार्टिसिपल और जेरेंड। इतना ही इस लेक्चर में। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे टेंसेज अब, ठीक है। अगर मतलब आपने क्या करना है नेक्स्ट, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो सारे याद करके रखने हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स अच्छी तरह याद करके रखने हैं आपने। और उसके बाद हम कर पढ़ेंगे टेंसेज। थैंक यू।